ईद पर जोड़ों के दर्द से कैसे बचें। ईद के दिनों में बैठ नहीं जाना है, आपने थोड़ी सी वॉक ज़रूर करनी है, चलते फिरते रहना ताकि आपके मसल्स और आपके जॉइंट्स दोनों एक्टिव रहें। अपने जोड़ों को बचाने का एक तरीका रेस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी नींद पूरी करें। अस्सलाम जी, मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद करीम, मैं हूँ पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। ईद पर जोड़ों के दर्द से कैसे बचें। अब चूँकि ईद के दिन है और ईद के दिन के फ़ौरन बाद हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको जोड़ों के दर्द शुरू हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना ईद से पहले ही आपको एक मैसेज दिया जाए कि जोड़ों के दर्द से कैसे बचा जाए ताकि ईद के जो दिन है वो आपके अच्छे गुजरें। अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ी सी हिम्मत करें तो ईद के दिनों में अपने आप को पट्ठों और जोड़ों के दर्द से बचा सकते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स होंगी, इनको आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं, इनके ऊपर अमल कर सकते हैं ताकि ईद के दिन के बाद आपको बार बार डॉक्टरों के पास ना जाना पड़े। सबसे पहली चीज़ है एक्सरसाइज। ईद के दिनों में बैठ नहीं जाना है, आपने थोड़ी सी वॉक ज़रूर करनी है, चलते फिरते रहना ताकि आपके मसल्स और आपके जॉइंट्स दोनों एक्टिव रहें। और एक्टिविटी के लिए मूवमेंट यानी हरकत ज़रूरी है। आपको मौका मिलेगा बाहर निकलने का, आपको मौका मिलेगा वॉक करने का, आपको मौका मिलेगा चलने फिरने का, चाहे आप मेल हैं या खातून खाना है जिन्होंने घर में अगले 2-3 दिन खाने बनाने हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप एक जगह पे पक्के होकर बैठ जाएं, चलें फिरे बिना, मूवमेंट भी ना करें। लिहाजा सबसे पहली टिप, अगर आप अपने आप को जोड़ों को बेहतर हालत में रखना चाहते हैं तो थोड़ी सी वॉक करें, एक्सरसाइज करें या अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच करें, थोड़ी सी खिंचाव करें, थोड़ी सी अपने जोड़ों को हरकत दें ताकि आपके जोड़ चलते रहें। इससे जोड़ भी ठीक रहेंगे और इससे पट्ठे भी ठीक रहेंगे। दूसरी चीज़ है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब है कि पानी पिएं, जितना पानी पी सकते हैं पानी पिएं ताकि आपके जिस्म के अंदर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर ये पानी की कमी होगी ना सिर्फ ये थकावट का बायस बनेगी, पट्ठों के दर्द का बायस बनेगी, जोड़ों के दर्द का बायस बनेगी, बल्कि आपकी सुस्ती और थकावट भी बढ़ती चली जाएगी। लिहाजा पानी पीने में तो कोई नुकसान नहीं है, आप जितना पानी पी सकते हैं वो पानी की कमी जो पिछले 30 दिन में कमी पूरी नहीं, उसको इन 3 दिनों में कमी को पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि पानी बॉडी का 70% वो वाटर है। तो जब हम रमज़ान के अंदर बाज़ औक़ात हमारी खुराक ठीक नहीं होती और रमज़ान के अंदर बाज़ औक़ात हमारी मूवमेंट ठीक नहीं होती, हम खाने और सोने का टाइम ठीक नहीं होता, जिससे हम पानी का इस्तेमाल कम करते हैं। इन 3 दिनों के अंदर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखेंगे तो आपके पट्ठे और आपके जोड़ दोनों मजबूत और महफूज रहेंगे। तीसरी चीज़, अपने खाने का ध्यान रखें। आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं लेनी जिसको हज़म करने में प्रॉब्लम हो। मसलन कोई फ्राइड चीज़ नहीं लेनी, कोई ज़्यादा घी वाली चीज़ नहीं लेनी। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हाजमे में ख़राबी का बायस बनती हैं। हाजमे में ख़राबी का बायस बनने का मतलब है कि तबीयत ख़राब। तबीयत ख़राब का मतलब है कि यहाँ डायरिया लग सकता है या वॉमिटिंग हो सकती है, और इन तमाम चीज़ों से जोड़ों और पट्ठों पे असर पड़ सकता है। वो कैसे? अगर पानी की कमी हो जाएगी तो फिर हमारे पट्ठे भी दर्द करेंगे और पट्ठे दर्द करेंगे तो जोड़ भी ठीक तरीके से नहीं चलेंगे। लिहाजा अपने खाने का ध्यान रखें, सादा ग़िज़ा लें, घर में बनी हुई चीज़ें लें और कम खाएं। पोर्शन साइज़ छोटा रखें। आप पोर्शन साइज़ छोटा रखेंगे, यकीन कीजिएगा आपको जितना भी खाना खाएंगे आपको उसका मज़ा भी ज़्यादा आएगा, एंजॉय भी ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा चीज़ें चख सकेंगे और अपने आप को सेहतमंद भी रख सकेंगे ताकि आपको आने वाले खाने अगले 2-3 दिनों में वो भी खा सकें। ये ना हो कि पहले दिन ही ज़्यादा खा के बीमार हो के हॉस्पिटल पहुँच जाएँ और अगले 3 दिन आपके भी ख़राब हो और आपकी फैमिली के भी ख़राब हो। अपने जोड़ों को बचाने का एक तरीका रेस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी नींद पूरी करें। आप कोशिश ये करें कि जितना आप रेस्ट ले सकते हैं रेस्ट लें ताकि आपके मसल्स को भी रेस्ट मिले। ये रेस्ट का ताल्लुक आपके चलने फिरने से भी है। जब आप वॉक करते हैं आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत महसूस होती है। तो एडिक्वेट रेस्ट का मतलब होता है उतना जितना ज़रूरत है। ये ना हो कि बंदा 16-16 घंटे सोया रहे, ये भी कोई रेस्ट करने का तरीका नहीं है। लेकिन आपकी बॉडी की रिपेयरिंग सारी जो है वो रेस्ट के दौरान होती है। लिहाजा अपने आप को एडिक्वेट यानी मुनासिब मिकदार में रेस्ट भी दें ताकि आपकी बॉडी आने वाले 3 दिनों के बाद जो आपने काम करने हैं उसके लिए तैयार हो सके।
अपने आप को तैयार करें ताकि जब आप नॉर्मल रूटीन में वापस जाएंगे तो आप अपने सारे काम खुश उसलूबी से कर सकें। फिर अपने जूतों का ख्याल रखें। एक बात याद रखिए, हम ईद के दिनों में नए जूते बाज़-औक़ात पहनते हैं जो हमारे पाँव के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होते। इससे ना सिर्फ पाँव को ज़ख़म हो सकता है बल्कि आपकी थकावट भी जल्दी हो सकती है और ये थकावट आपके जोड़ और आपके पट्टे दोनों को तंग कर सकती है। लिहाजा पूरे इन 3 दिनों के अंदर आपने अपने फुटवेयर को या अपने जूतों को कंफर्टेबल रखना है ताकि अगर आप चलते फिरते भी हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं, किसी काम से जाते हैं, वॉक करते हैं, नमाज़ पढ़ने जाते हैं या बाज़ार जाते हैं तो आपके जूते कंफर्टेबल होंगे तो आप भी ठीक रहेंगे, आपके जोड़ भी ठीक रहेंगे और आपके पट्टों में भी दर्दें नहीं होंगी। फिर वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर है उनको चाहिए कि वो ज़्यादा नमक लेने से परहेज़ करें और वो लोग जिनको शुगर है उनको चाहिए कि वो ज़्यादा मीठा लेने से परहेज़ करें। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो बॉडी के बैलेंस को ख़राब करती हैं और अगर शुगर ज़्यादा होगी या ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा ये तमाम चीज़ें आपके पट्टों पे भी असर करेंगी और जोड़ों पे भी असर करेंगे। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या शुगर ज़्यादा है तो जोड़ों की दर्दें भी बढ़ जाती हैं और पट्टों की दर्दें भी बढ़ जाती हैं। हमारे पास जितने पेशेंट्स जोड़ों की दर्दों के साथ आते हैं, ख़ास तौर पे मसल पेन्स के साथ आते हैं, हम उन तमाम की शुगर और ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराते हैं और यकीन करें अक्सर की शुगर लेवल जो ख़ास तौर पे 3 महीने वाली शुगर है वो ज़्यादा होती है और ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है। जैसे ये चीज़ें कंट्रोल में आएंगी अक्सर की दर्दें तो वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। लिहाजा आपने अपने खाने में जहाँ पे घी का ध्यान रखना है वहाँ पे मीठे का भी ध्यान रखना है और वहाँ पे नमक का भी ध्यान रखना है। और एक चीज़ है माइंडफुलनेस, यानी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। ये वो चीज़ है जो आपके जिस्म को सुकून देती है, ये वो चीज़ है जो आपके पट्टों को रिलैक्स करती है, ये वो चीज़ है जो आपके जोड़ों को रिलैक्स करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहेंगे हमारा जहन भी क्लियर रहेगा, हमारा जहन भी साफ़ रहेगा, हमारे जोड़ भी मजबूत रहेंगे, हमारे पट्टे भी रिलैक्स रहेंगे और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमें इन ईद के 3 दिनों में मस्कुलर पेन से और जॉइंट पेन से हमें बचा सकती हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स थी, अगर हम इनको फॉलो करते रहें तो यकीन करें जोड़ों और पट्टों की दर्दों से बचा जा सकता है ताकि आप ईद के 3 दिन गुजारने के बाद जब अपने काम में वापस जाएं ना सिर्फ आप फिट हों बल्कि मेंटली भी और फिज़िकली भी फ्रेश हों। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें।